हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच के हिस्से अपनी डेली रूटीन में सेंटेंसेस के ज़रिए जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसके कुछ हिस्से होते हैं, उसे कुछ नाम दिया गया है कि वो क्या होते हैं। इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके 8 हिस्से होते हैं। इसकी 8 आगे जो है हम ब्रांचेस कह सकते हैं कि 8 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका हिस्सा है, फर्स्ट जो इसका पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हमारे पास है नाउन। आज हम नाउन को डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन की एग्जांपल क्या होती हैं। आगे फर्दर जो है नाउन की क्या टाइप्स होती हैं, नाउन कितनी किस्म के होते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम, इसे हम कहते हैं नाउन। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास नाम है अली। अब अली जो है एक पर्सन का नाम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउन। अगर हम किसी प्लेस का नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान ले लेते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो हमारे पास क्या है? प्लेस है। अली क्या है? हमारे पास एक नेम है। कोई भी थिंग हम ले लेते हैं, जैसे कि हम टेबल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई है? एक थिंग आ गई है। ये सारी चीज़ें मिला के क्या बन रही हैं? हमारा नाउन बन रही हैं। नाउन, इसकी जो पहली हमारे पास टाइप है वो हमारे पास आ रही है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी किसे कहते हैं? कॉमन से पता लग रहा है जनरल, जनरल थिंग्स, जनरल प्लेस, जनरल पीपल। मतलब कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर कॉमन कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग को हम देखा जाए तो वो हमारे कॉमन नाउन कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें स्कूल की। अब स्कूल है, किसी भी स्कूल का नाम नहीं मेंशन किया गया, खाली स्कूल को एक्सप्लेन किया गया स्कूल है, तो स्कूल को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है। हम कहते हैं मॉस्क, मस्जिद। अब मॉस्क कोई भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक मॉस्क का नाम नहीं लिया गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन प्लेस आ जाएगी। कॉमन नाउन यही नाउन है जिसमें हम जनरल थिंग्स को, जनरल प्लेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, वो हमारे पास कॉमन नाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर तो पता लग रहा है स्पेसिफिक चीज़ों को बयान किया जा रहा है। प्रॉपर नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्लेस को, स्पेसिफिक पीपल को, स्पेसिफिक थिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब हमने कॉमन नाउन में स्कूल की एग्जांपल ली थी कि स्कूल क्या हमारे पास कॉमन नाउन है। अगर हम किसी स्पेसिफिक स्कूल का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं किम्स, किम्स स्कूल। अब स्कूल जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया। अब किम्स के बारे में बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन आ जाएगा। कॉमन में हमने मॉस्क के बारे में बात की थी। अगर हम कहते हैं ब्लू मॉस्क, अब हमने क्या किया है? मॉस्क को एक नाम दे दिया है, ब्लू मॉस्क नाम दे दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक प्लेस हो जाएगी। प्रॉपर नाउन जो है हमारे पास स्पेसिफिकेशन को शो कर रहा होता है, किसी स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग को, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारी टाइप है काउंटेबल। अब काउंटेबल से पता लग रहा है आपको जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। क्या, किन चीज़ों को हम गिन सकते हैं? 10 पेन्स, 4 टेबल्स आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारे क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। अब पेन हमारे पास 10 है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। 10 है हमारे पास, 4 टेबल हैं। टेबल कितने हमारे पास? 4 हैं। इसका मतलब है कि इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसी के ऑपोजिट हमारे पास अनकाउंटेबल आ जाते हैं। अब जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते वो हमारे क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। लाइक हमारे हेयर्स, क्या हम अपने बालों को गिन सकते हैं? इतने बाल हमारे सर पे, हम नहीं गिन सकते, तो ये क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते वो हमारे अनकाउंटेबल है। कलेक्टिव, कलेक्टिव से आपको पता लग रहा है कि कलेक्टिव क्या होता है? मजमुआ होता है, कम्बिनेशन होता है, ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहा होता है। मतलब कलेक्टिवली किसी चीज़ को जब हम बात कर रहे होते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। लाइक हम क्या कहते हैं? क्रिकेट टीम, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब क्रिकेट टीम में कोई एक पर्सन तो नहीं होगा, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का ग्रुप, परिंदों का झुंड। अब उसमें एक परिंदा तो नहीं होगा, एक बर्ड तो नहीं होगा,
डिफरेंट होंगे। तो जो हम कम्बिनेशन ले रहे होते हैं, ग्रुप्स में बात कर रहे होते हैं, वो हमारे कलेक्टिव नाउन को शो कर रहे होते हैं। इसकी लास्ट टाइप है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे पास होते हैं वो टेंजिबल आइडियाज़ को शो कर रहा होता है। टेंजिबल आइडियाज़ होते हैं हमारे, इसमें ना तो कोई प्लेस होती है, ना कोई थिंग होती है, और ना ही कोई नेम स्पेसिफिक होता है, जनरल भी नहीं होता। मतलब इन चीज़ों को ये नाउन जो है शो नहीं कर रहा होता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। लाइक, लव। अब प्यार है, अब प्यार क्या है? ये एक टेंजिबल आइडियाज़ है, एक एहसास हमारा है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी है। तो ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट आइडियाज़ को शो कर रहे होते हैं, किसी थिंग को, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को शो नहीं कर रहे होते, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थी नाउन की टाइप्स, 6 टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है या वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी सलाह कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये पॉइंट जो है मैं अपना सही कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी काविश जो है मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आइंदा आने वाली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, आगे उसकी फर्दर टाइप्स भी देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।